जब भी हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है, हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस। किस उद्देश्य के लिए कितना फंड चाहिए होगा, और फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड फंड शुड बी मोबिलाइज्ड। कहाँ से आवश्यक जो कैपिटल है या फंड है उसका मोबिलाइजेशन यानी कहाँ से अरेंज करेंगे, रेज करेंगे, है ना। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखें कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास रिक्वायर्ड फंड को अरेंज करने के लिए, रेज करने के लिए। तो इसी को कहते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्लियर। तो एक्चुअली फंड्स रिक्वायरमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स and short term funds. ओके। फंड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी होता है दो प्रकार का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स को भी देखें तो एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज को करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स या फाइनेंस, तो इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगर टाइम के आधार पर देखो, पीरियड के आधार पर, तो दो प्रकार का रिक्वायरमेंट होता है। एक फंड जो हमको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, है ना। तो ये दो प्रकार का हो जाएगा फंड सोर्सेज। फर्स्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड सेकेंड हो जाएगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अब ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज जहां से हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फंड मोबिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत सारे होंगे। जैसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के जरिए, है ना। इसमें दो प्रकार का ओनरशिप सिक्योरिटीज एंड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, यानी डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर्स, देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, है ना। तो दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के जरिए आप फंड, रिक्वायर्ड फंड रेज कर सकते हो। और दूसरा है आपको टर्म लोन्स, है ना, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स। और शॉर्ट टर्म का जहां तक सवाल है, तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो बैंक से, ईटीसी। ये एंड अदर आप जो होता है स्पॉन्टेनियस सोर्सेज, इस पे चर्चा बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो देर आर two types of sources, long term sources and short term sources on the basis of period. Second हम लोग देख सकते हैं on the basis of ownership, स्वामित्व के दृष्टिकोण से। यानी तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हो जाएंगे? दो। एक हो जाएगा ओनर्स फंड, या इसी को आप कह सकते हो प्रोपराइटर्स फंड। दूसरा हो जाएगा बोरोड फंड।
बोरोड फंड, उधार ली गई पूंजी, यानी ओनर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर ओन सोर्स होता है उसको प्रोप्राइटर्स या ओनर्स फंड कहते हैं। और दूसरा हो जाता है बोरोड फंड, उधार लेकर के, यानी टर्म लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स के जरिए हम लेते हैं। तो ओनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट और बाहरी आउटसाइडर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट। तो ओनर्स फंड में आपको आ गया, जैसे आप बता सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, है ना, रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग्स, एक साथ बोल सकते हो आप, रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, एंड अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बोरोड फंड में आप यूज कर सकते हो डेप्ट, बोरोड फंड को हम लोग डेप्ट्स फंड भी कह सकते हैं, ऋण पूंजी, यानी कर्ज के माध्यम से रिक्वायर्ड फंड का अरेंजमेंट करना। ओके, कर्ज के माध्यम से अगर करते हैं तो एक तो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा हो डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना। अब तीसरा अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ फंड दो हो जाएगा, एक इंटरनल सोर्सेज और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कॉर्पोरेट हाउस या कंपनी या फर्म अपने अर्निंग का जो पार्ट रिटेन कर लेती है इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स कैपिटल बेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स फंड्स क्रिएट किया जाता है, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हुआ, एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट रिजर्व है ना। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड फंड्स आर क्रिएटेड आइदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। तो दीज सोर्सेज इज क्रिएटेड आउट ऑफ own अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स, यानी इसको कंपनी खुद से जनरेट की कैपिटल, कहीं बाहर से नहीं लाया। कहाँ से लाया? तो खुद के अर्निंग से एक हिस्सा अर्निंग का रोक के बिजनेस में रख लिया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। तो रिजर्व्स एंड फंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, और इसी को रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड आप कह सकते हो। तो ये फंड कहाँ रहता है? इनसाइड बिजनेस रहता है, और वो पूल ऑफ फंड के रूप में रीयूटिलाइज, रिसाइकलिंग उसका बिजनेस के अंदर होता रहता है। डिप्रिसिएशन कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसको हम बाहर पे करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। तो बाहर से अगर हम लाए हैं तो बाहर से तीन सोर्स मुख्य रूप से आप कह सकते हो। एक लिख सकते हो शेयर्स के जरिए, शेयर इशू करके कंपनी इकट्ठा करती है। दूसरा आम जनता से ऋण लेती है,
यानी डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए। और तीसरा है आपको टर्म लोन्स, यानी ये तीन आपने देखे सोर्सेज। और फोर्थ अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग मेथड से, तो इसको हम बता सकते हैं, है ना, तीन सोर्सेज बता सकते हैं, तीन मेथड्स हैं। वह एक हो गया, आपको बता सकते हो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी फाइनेंसिंग कह सकते हो। दूसरा आप बता सकते हो लोन फाइनेंसिंग, यानी लोन के जरिए। और थर्ड आप बता सकते हो वो है इंटरनल फाइनेंसिंग। तो these are the sources from where a company, a business house can raise its fund, है ना। इंटरनल फाइनेंसिंग, दीज हम लोग अभी देखे हैं कि किन किन स्रोतों से फंड इकट्ठा किया जाता है। तो मुख्य अगर देखा जाए तो मेन यही है, सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग, इंटरनल। तो कुल मिलाकर के इसका क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड लिया तो एक वह सोर्स जो लॉन्ग टर्म पर्पस का फंड इकट्ठा करता है, वह सोर्स जहां से हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि भाई हम जो अरेंज करेंगे वह अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से व्यू से देखा जाए तो एक सिक्योरिटी फाइनेंसिंग हो गया, यानी शेयर्स बेच करके कंपनी इकट्ठा करती है, डिवेंचर्स इशू करके आम पब्लिक को, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक प्लेसमेंट के जरिए कैपिटल इकट्ठा करती है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। और दूसरा टर्म लोन, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। और तीसरा है इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कंपनी खुद जो प्रॉफिट जेनरेट करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, उसका एक हैंडसम पार्ट जो है कैपिटल के लिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए रोक के रख लेना, यानी अपनी कमाई से जनरेट करना, कैपिटल बेस को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। तो इस तरह से अगर देखिए तो तीन ही रह जाता है, सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग। ओके।